हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आपको कैसे सुधार करना है, साथ में रजिस्ट्रेशन और शुल्क की अंतिम तिथि, इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई संशोधन होगा। हाँ, ये बात और है कि भले से पीआरटी का जो ये लोग निकाले थे सिलेबस, उसमें चाहे कितना भी संशोधन करना पड़े, और बीपीएससी पीआरटी का सिलेबस होगा, कहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में कुछ भी संशोधन होगा तो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर सिलेबस में अगर बहुत सारे लोग भाषा से ही परेशान थे और देखिए कल वो चेंज हो गया, ठीक है। तो एंड अगर आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बीपीएससी पीआरटी के सिलेबस का ही देखते हैं। ये तो आपको पता चल चुका है कि सिलेबस फिर से बदला हुआ है, और आप जानते ही हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में हमने संशोधन किया है। पेपर आपका वस्तुनिष्ठ होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल ही कि आपका भाषा है और एक सामान्य है, मतलब आपके केवल 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 पार्ट हैं। पहले क्या था कि आपका एक दिन लैंग्वेज का पेपर होता था और एक दिन आपका जीएस का, बट इन्होंने चेंज किया है। प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी होगी? 150 होगी। कैसे? भाग 1 आपका 30 नंबर का, भाग 2 आपका 120 नंबर का, और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 नंबर का। चलो अच्छा, एक दिन में पेपर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 आपका जो है लैंग्वेज के लिए अंग्रेजी तो कंपलसरी है, हिंदी उर्दू बांग्ला में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। 30% अनिवार्य है भाग 3 में। 30% का मतलब आपको 9 नंबर हर हाल में लेकर आना है, तभी आप पास माने जाएंगे। इसमें अगर आप फेल होते हैं तो 120 से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सिलेबस पूरा डिटेल में देख लीजिए। भाग दूसरा आपका जीएस है। जीएस में आपका प्राथमिक गणित, वही मैथ, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, आपका सामान्य जागरूकता हो गया, आपका सामान्य विज्ञान होगा, आपका सामाजिक विज्ञान, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। तो ये पूरा जीएस का है। ये जीएस आपका 120 का पूछा जाएगा और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब ये सब कहाँ से आपको पढ़ना है? तो इसके लिए आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी, देखिए इन्होंने क्लियरली बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम, इन्होंने बताया है कि जो जीएस है ना, जीएस वो आपका एससीईआरटी से संबंधित होगा। तो याद रखिएगा, जितने लोग भी जीएस पढ़ रहे हैं वो एससीईआरटी बुक को फॉलो करें, ठीक है। भले से ये एससीईआरटी एनसीईआरटी इन्होंने लिखा है कि आपका पत्र का जो पाठ्यक्रम है, बट इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि हम जीएस तो एससीईआरटी से पूछेंगे, लेकिन इसका स्तर आपका न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब कि डिपेंड करता है, जैसे कि आप 1 to 5 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें डीएलएड होगी, तो उसके 12th तक का, तो ये 12 तक का पूछ सकते हैं। और एमसीक्यूज में होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, और इस बार इन्होंने पहले बता दिया कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो, बाकी यहाँ पर वही सेम चीज़ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय, भाग 1 में आपका 30, 120, 2.5 घंटे, 150, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों सेम है, बस अलग अलग वैकेंसीज आई है। और अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा अर्था के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और इसमें आपको 30%। बाकी आपका जीएस सेम है, एससीईआरटी एनसीईआरटी से आएगा, जीएस आपका एससीईआरटी से आएगा, एमसीक्यूज हैं एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा है कि देखो 10 को जो प्रकाशित विज्ञापन था सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे कि हमने यहाँ पर एक और पार्ट जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये इन्होंने संशोधन किया है, समझ में आ गया होगा। चलो, अब यहाँ पर देख लो आप कि जो 1,13,000 शिक्षक पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज से है, और प्राथमिक के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन होंगे। पीआरटी के लिए बस एक है, छूट है कि 17 के बाद भी आप कर सकते हो, 17, 18, 19, 20 कभी भी करो, बट 25 के पहले तक कर लेना। बाकी लोगों के लिए तो अंतिम तिथि है, मतलब 6 से 8 हो गया, 9 से 10 हो गया, इन लोगों के लिए आज अंतिम तिथि है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बीपीएससी की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने की शुक्रवार को अंतिम तिथि है आज। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत सभी श्रेणियों की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निबंधन व भुगतान के लिए वेबसाइट
bpsc.bih.nic पर लिंक 17 नवंबर तक उपलब्ध है। निबंधन और शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों के ही आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आज जो अपना रजिस्ट्रेशन और जो शुल्क जमा कर देगा उसी का ये लोग एक्सेप्ट करेंगे 25 तक। जिसने आज अपना रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं किया ये इसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस 1 to 5 को छोड़कर। 1 to 5 का तो चलता रहेगा, ठीक है। और पहले चरण की रिक्त सीटें और SC/ST विद्यालयों की नियुक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होगी, सभी का परीक्षा होगा। 7 से आप देख लीजिए ना, 4 दिन में इनका पेपर खत्म हो जाएगा। 7 से स्टार्ट करेंगे, मे बी 1 to 5 का, फिर 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। उधर BPSC ने कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा का संशोधित पैटर्न और सिलेबस जारी किया है। प्रथम चरण की नियुक्ति में शामिल 800 से अधिक अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब भी मांगा गया है, जो BPSC 7th फेज वाले में। इसमें 751 वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बगैर शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराई थी तथा 51 वैसे अभ्यर्थी हैं जो गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर परीक्षा में शामिल होकर सफल भी हो गए हैं। अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सभी दस्तावेज सत्यापन में पकड़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें ना, तो अगर ये ऐसे अभ्यर्थी जो फेक हैं वो बाहर हो जाते हैं तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं ज़्यादा। रजिस्ट्रेशन और शुल्क याद रखिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, आज के बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की आज अंतिम तारीख है। प्राथमिक की परीक्षा में शामिल होने के लिए निबंधन शुल्क व आवेदन के लिए लिंक 25 तक रहेगा। केवल प्राथमिक वाले स्टूडेंट ही 25 तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह कर सकते हैं। बाकी के जितने भी अभ्यर्थी हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क आज जमा कर लो, और क्योंकि आज अगर आपने नहीं किया तो आप 25 तक वैसे भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको बताना था, जितने लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि 1 to 5 का, तो ये देखिए आपका BPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ चुका है। यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 to 5 का। तो 1 to 5 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लो, लास्ट टाइम का वेट मत करना, सर्वर वैसे भी क्रैश हो जाता है लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे है। बाकी मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो है कुछ गलत हो गया है। मान लीजिए अगर आपके जो पहले जिन्होंने भरा हुआ है, अगर उनके रजिस्ट्रेशन में, देखो अपने साइड से आप सेफ साइड लेकर ही चलो, क्योंकि चाहे BPSC अपने सिलेबस में किसी भी तरीके की कोई भी गलती हो, ये लोग संशोधन कर देंगे, लेकिन आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम इनको दिसंबर में लेना है। आप ये भी बात समझो, अगर ये दिसंबर में इनको लेना है, अगर ये डेट ही बढ़ाते रह जाएंगे तो ये पेपर कैसे लेंगे। तो इसीलिए इनकी मजबूरी भी बन चुकी है, क्योंकि इनको हर हाल में दिसंबर में पेपर लेना है, और इसीलिए डेट नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, पेपर अगर जनवरी में होता तो ये लोग खुद एडिट का मौका देते। तो मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती हुई है, क्योंकि BPSC का जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें क्लियरली लिखा था किसी भी तरीके की कोई भी गलती होगी मौका नहीं मिलेगा। आप अपना भले से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, फॉर्म सही भरना, गलत कुछ भी अपलोड कर दिया है, फोटो आपकी सही से अपलोड नहीं हुई है, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। तो इससे बेटर है, आज आपके पास एक मौका है। इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बिलो, और यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर 25/11/23, तो कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड, डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड सो, ठीक है। तो आपका जो है पैसा तो वापस नहीं आएगा, बट येस ये मत सोचना कि ये भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चलो नया भी कर लेते हैं, नहीं, डबल रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। आपको पहले पुराना वाला रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है, तभी जाकर आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती है तो उसको सुधारने का केवल एक मौका है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, दोबारा से भरो, बाकी कोई मौका नहीं मिलेगा। सिलेबस बता दिया है, आज अंतिम तारीख है 1 to 5 को छोड़कर, 1 से 5 वाले तो बाद में भी कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।